पानी जल जाएगा, दूध को ठंडा करेंगे, उसके बाद में पिएंगे। इतनी देर में अगर दूध गर्म हुआ, ठंडा हुआ, इतनी देर में अगर आपके प्राण निकल गए तो भरोसा है क्या? काय पाए कर तप नहीं कीना, काय पाए कर तप नहीं कीना, आगन पर मिट्टी नहीं कसाए, और धन को जोड़कर दान नहीं दीना, कहा काम की नाते आए। तुम मनुष्य पर्याय में आए हो, दान देना। काय बताई, आगन पर मिट्टी नहीं कसाए, आगन का अभ्यास कर लिया, कसाए क्रोध नहीं गया, तो हमने क्या किया? ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते भव चक्र में मिली मनुष्य पर्याय, और यह अवसर देते नहीं तो फिर पीछे पछताना पड़ता है। तो हमें इस मनुष्य पर्याय में ही हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आज बताएंगे कब कल्याण वाले दिन। पालकी उठाने के लिए देव तरसते हैं, मनुष्य कहते हम उठाएंगे, देव कहते हम उठाएंगे। हमने गर्भ से लेकर के पहले से भगवान की क्रिया की है, हम उठाएंगे। किसी को भी मौका नहीं मिलता है। किसको मिलता है? मनुष्य। मनुष्य संयम धारण कर सकता है। बताया है जिंदा हाथी 1000 का, 1000 रुपए में हाथी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बताया है वो हाथी हमारे काम का भी नहीं, हम ले भी नहीं सकते। जिंदा हाथी 1000 का और मर जाए तो लाख का, वो जिंदा मानव लाख का और मर जाए तो। मनुष्य जीवित है, संयम धारण कर सकता है। जिंदा हाथी कुछ काम का नहीं और मर जाता है, उस हाथी की कीमत बढ़ जाती है। उसका चमड़ा भी काम में आता है, उसकी पूंछ भी काम में आती है, उसके दांत भी काम में आते हैं। मनुष्य का क्या काम आता है? संयम और नियम। यम और नियम। यम होता है यावत जीवन पर्यंत के लिए जो साधु संत लेते हैं, और नियम होता है क्रमशः थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। तो आप लोग इस पंच कल्याण में आए, महाराज जी से नियम लेकर के जाए, चाहे 5 मिनट क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, और 2 मिनट चिंतन करेंगे। क्या संपूर्ण शास्त्र याद नहीं होता है, तो थोड़ा पढ़े और उसको मन में उतारे और चिंतन करे। क्या हूँ कौन छू क्या थी दयो छू, सुस्वरूप थे मारो करो, के ना संबंधी आज में ये जन्म मरण ना दुख सो। हे भगवान मैं कौन हूँ? भगवान से धन दौलत नहीं मांगना। क्या मांगना? भगवान मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मेरे को कहाँ जाना है। नरक निगोद से निकला, मनुष्य पर्याय पाई, जाने की मोक्ष की तैयारी करता है। मोह और मोक्ष 2 शब्द होते हैं। मोह संसार शरीर भोगों से ममत्व बुद्धि हटा करके और मोक्ष पति हो जाता है मनुष्य, तो अपने जीवन में सार्थकता पाता है। भव्य बंधुओं, आप लोग यहाँ पंच कल्याण में आए, महाराज जी का सानिध्य मिला। बोले प्रदीप शास्त्री जी, प्रदीप भैया जी कितना बढ़िया से करवाते हैं। कल कितना बढ़िया से बोला, हमने पंच कल्याण बहुत देखे। शिखरचंद पंडित जी जो फेमस थे भिंड के, उनके मैंने कम से कम 20-25 पंच कल्याण देखे, बहुत पंडितों के देखे, लेकिन कल जो क्रिया पंडित जी भैया जी ने करवाई बहुत अच्छी सोच लगी। तो
हमें इससे कुछ लाभ लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि हम राग से वैराग्य कैसे लें और वैराग्य से मोक्ष पद की प्राप्ति कैसे करें। तो संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से ममत्व बुद्धि हटा करके मोक्ष पद की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। एक छोटी सी बात 2 मिनट में बताएंगे। एक लकड़हारा था, लकड़ी बेचता था और अपने 6 प्राणियों का पेट भरता था। रास्ते में साधु संत मिले, उन्हें सोचा है बहुत गरीब आदमी है, इसका उद्धार करना चाहिए, बुलाया, इधर आ, बोलो महाराज कितना पैसा कमा लेता है? मैं तो महाराज क्या कमाता हूँ, 1 रुपया मिलता है, 1 आना मिलता है, पहले आना चलते थे, 1 आना मिलता है, उससे घर में सत्तू ले आता हूँ और बाल बच्चों को पिला देता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है, हाथ ला तेरा, 1 बना दिया, आज से 1 रुपया तेरे को मिलेगा। ठीक है भाई, 1 रुपया लेकर के घर गया। पत्नी ने पूछा 1 रुपये का कहाँ से आए? बोले ऐसे ऐसे साधु संत मिल गए थे। अरे तो तुम मूर्ख रहे, 1 रुपये के पीछे 1 बिंदी लगवा देते तो साधु संतों का क्या बिगड़ जाता। बोले चलो, साधु संत तो बैठे हुए जंगल में, फिर कल ले आऊंगा। कल गया महाराज, बोले महाराज मेहरबानी करो 1 बिंदी और लगा दो। कितने हो गए? 10 रुपया। 10 रुपये में रोटी और सब्जी खाने लगे, लालच बढ़ता गया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, महाराज 1 बिंदी और लगा दो, लगा दी, 100 रुपया आने लगे। फिर लालच बढ़ा, दाल रोटी सब्जी खाने लगे, पूरी पापड़ खाने लगे। बोले महाराज 1 बिंदी और लगा दो, जिससे थोड़ा मकान चूरा है उसको पक्का बनवा दो। ठीक है भाई, 1 बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 1000 रुपया आने लगा। उसकी तो लालच बढ़ती गई। माया मरी न मन भरा, माया मरी न मन भरा, मर मर जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मनुष्य की तृष्णा कभी भी पूरी नहीं होती है। फिर पहुंच गया, महाराज 1 बिंदी और लगा दो, जिससे एक छत चढ़ा दो ऊपर मकान। बोले ठीक है भाई, 1 बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 10,000। अभी तो 4 ही बिंदी लगी है। बोले ठीक है, मकान पर छत चढ़ा दी। फिर पहुंच गया, महाराज मकान पर मंजिल भी बनाना है, बच्चे बड़े हो गए, 1 बिंदी और लगा दो। 1 बिंदी और लगा दी। कितने हो गए? 1 लाख रुपया उसको आने लगे। बड़ा सारा मकान बना दिया, बिल्डिंग बन गई, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ ले लिया। फिर पहुंचा राज दरबार में, राजा का मान देख करके उसने सोचा अरे राजा जैसा मान मेरे को भी चाहिए, महाराज जी इसमें राज्य लिख देंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। पूछ गया गाड़ी में बैठ करके, अब तो नीचे उतर करके नमस्कार भी नहीं करना, हाथ भी नहीं जोड़ने, बैठे बैठे गाड़ी में महाराज क्या हुआ भाई? बोले महाराज थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो, क्या कि इसके अंदर में राज्य लिख दीजिए तो 100-200 गांव मेरे आधीन में हो जाए तो मैं पढ़ा। महाराज ने सोचा अरे ये तो बड़ा लालची है, इसको तो जितना भी दो कम है, हमें नहीं देना है। उन्हें क्या किया? 1 मिटा दिया। क्या किया? 1 मिटा दिया। तो लकड़हारा रह गया। पीछे पीछे देखा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा जीवन, हम माला फेरते, पूजा करते, पाठ करते, माला फेरत झुक हुआ फिराट मन का भेद, और करके मन को छोड़कर मन के मन को फेर, मनुआ फिरत बाजार में माला करके हाथ, और ऐसे कैसे जतन से मनोवांछित फल पाए। अगर मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी हो तो अपने जीवन में त्याग, संयम और नियम लें। घर से चले मंदिर जी के लिए तो घर का त्याग करके जाए। ये छोटा नियम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपका घर वही है तो आपको
लाभ मिलेगा। मंदिर जी में प्रवेश किया, 3 परिक्रमा लगाई। क्यों लगाई? भगवान से हाथ जोड़ करके कहेंगे जन्म जरा और मृत्यु ये 3 रोग आपने मिटा दिए, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे भी 3 रोग मिट जाए और मेरे को भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करूं। ये भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। बाकी धन दौलत नहीं मांगना। मुट्ठी बांधे आयो जगत में, हाथ पसारे जाएगा और जैसी करनी वैसी करनी, जीव अकेला पाएगा। जैसे कर्म मनुष्य करता है वैसे ही फल की प्राप्ति पाता है। ये बोलो पंच कल्याणक महोत्सव की। बहुत सुंदर माता जी ने दृष्टांत के माध्यम से दोबारा चलेंगे हमें ये वाला भी समझाया।